Hi friends, this is Dr. Abdikayam Chimthanawala from Grace Healing Homeopathy. Today I'll discuss the remedy arsenic iode in relation to nose. अभी जैसे सीजन्स चल रहे हैं, कभी बारिश बहुत रात को आती है, सवेरे धूप निकलती है, फिर बारिश आती है, फिर धूप निकलती है. बहुत सारे केसेस आपके पास आएंगे, लॉट ऑफ केसेस वेयर देयर इज कफ, कोल्ड, कोराइजा एंड रिकरेंट आर्सेनिक आयोड. सबसे पहले सिम्टम जब हम देखते हैं, पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा सर्दी होती है ना तो पूरा अंदर से निकलता है, अंदर से नीचे गिरता है, फिर मेरे को गिटकना पड़ता है. तो डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्टीरियर नेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ आर्स आयोड. डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्टीरियर नेरिस. ऑफ कोर्स इसके अंदर कालीमूर भी आता है, नाइट्रोम्यूर भी आता है, एल्यूम सिपा भी आता है. बट अगर आप मुझसे पूछे क्लिनिकली, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे आर्स आयोड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. उसमें एक सिम्टम और ऐड कर दो दोस्तों, discharge from posterior nares which is excoriating discharge from the posterior nares, then it becomes ars iode. हम आगे चलते हैं. और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम, वन मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम इज डिस्चार्ज येलो फ्रॉम द नोज. अभी आप बोलेंगे येलो डिस्चार्ज तो बहुत कॉमन, इट इज वेरी कॉमन. सो व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट ऑफ आर्स आयोड? एक लाइन ऐड कर दीजिए, डिस्चार्ज येलो हनी लाइक, शहद के समान. एक शहद की बोतल देख लीजिए, शहद जैसा रहता है वैसा ही डिस्चार्ज रहता है आर्सेनिक आयोड का. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों. तो उसके ही मिलता जुलता सिम्टम है. अगर डिस्चार्ज हनी समान है तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? तो नेक्स्ट सिम्टम लिख लीजिए, डिस्चार्ज ग्लू लाइक. ग्लू मतलब गोंद के समान चिपकता है ना, वो ऐसा डिस्चार्ज रहता है. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है आर्स आयोड का. इसके अंदर आपको 2-3 रेमेडी कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज काली बाइक्रोम, सेकेंड इज मर्क, थर्ड इज सल्फर. ऑफकोर्स इससे ज़्यादा भी उसके अंदर रेमेडीज है, बड़े 3-4 रेमेडीज मेरे प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी अच्छे और अच्छे रिजल्ट के साथ में यूज़ किया है. इसके आर्स आयोड का डिस्चार्ज ग्रीनिश भी होता है, ऐसा नहीं कि येलोइश होता है, ग्रीनिश भी रहता है. उसमें लिखा है ग्रीनिश येलो एक्सकोरिएटिंग. ये एक्सकोरिएटिंग वर्ड दिमाग में डाल दीजिए, ये आर्सेनिक आयोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है. उसके आगे जाते हैं, ये भी आपको आर्सेनिक आयोड के सिम्टम बताऊंगा जो आप देख के समझ जाएंगे कि पेशेंट आर्सेनिक आयोड का है. जो कोराइजा रहता है ना, जो डिस्चार्ज रहता है ना, वो फ्लूइंट रहता है, लेकिन अपर लिप को पूरा लाल कर देता है. पेशेंट बार बार पोछते पोछते आपके सामने बोलना जब शुरू करता है, when the patient starts speaking and you can see the reddish discoloration of upper lip because of the coryza, then it becomes arsenic iode. You can see and prescribe. इसका आगे जाता है कठार, से बोलते हैं नोज में कठारल डिस्चार्ज विथ इन्फ्लुएंजा. जब भी आपको इन्फ्लुएंजा, जब भी आपको हे फीवर रहता है और कठारल डिस्चार्ज फ्रॉम दी नोज निकल रहा है, आपको 2 रेमेडी बहुत सोचना है दोस्तों. फर्स्ट इज आर्सेनिक आयोड एंड सेकेंड इज रूमेक्स. This is also a very important symptom, Rumex. If you have seen my video of Rumex on cough, go and see. I have given some very interesting symptoms of Rumex. आगे बढ़ते हैं आर्स आयोड के अंदर. अब हमने बोल दिया कोराइजा, डिस्चार्ज फ्लूएंट है, तो पेशेंट बाहर ठंडी हवा में जाएगा, ओपन एयर में जाएगा, दैट एमलरेट्स द डिस्चार्ज. दोस्तों, एमलरेशन every time don't think about pulsatilla. Of course pulsatilla is there, open air word, but when the discharge, when the catarrh from the nose is fluent and is better in open air, think about ars iode, think about nux vomica, think about calcarea sulf. Very very important symptom. और इसमें लिखा गया है the coryza discharge is fluent, dripping discharge, drip, नाक बहते रहता है. बहुत सारे सिम्टम्स आर्स आयोड नोज के, मैं सिर्फ वही सिम्टम आपसे शेयर कर रहा हूँ. शेयरिंग विद दो सिम्टम विच आई हैव सीन एंड यूज्ड इन माय प्रैक्टिस विद गुड रिजल्ट्स. एक सिम्टम मुझे जो ध्यान में आ रहा है, कोराइजा विथ हंगर. एक पेशेंट बच्चा आया था, डॉक्टर साहब ये बच्चा खाना नहीं खाता, लेकिन जब भी इसको सर्दी होती है, जब भी इसको सर्दी होती है ना, इसकी भूख बढ़ जाती है. माई चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, but whenever he has coryza, his hunger increases. So coryza with hunger दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है आर्स आयोड का, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कैल्केरिया कार्प का.
और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सल्फ्यूरिक एसिड का, कोराइजा विथ हंगर दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स उस किताब में लिखा है कि आर्सेनिक आयोड इज अ रेमेडी फॉर क्रॉनिक कटरल डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, क्रॉनिक। और भी बहुत सिम्टम्स है, जैसे कि हम देखेंगे हनी लैग, आपको बताया मैंने, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, रेडनेस रहता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, और यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, ऑफ द नोज बोलते हैं, नोज, पूरा नोज। इसलिए हम देखते हैं टीवी की ऐड आती है जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि वो कुछ लगाओ तो ठीक हो जाता है, और उसका नोज लाल दिखाते हैं। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, थिंक अबाउट आर्सेनिक आयोड। और एक रेमेडी जो मैंने यूज किया है कभी कभी प्रैक्टिस में, दैट इज लिथियम कार्ब दोस्तों। लिथियम कार्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बस एक सिम्टम आपसे शेयर करना चाहूंगा आर्स आयोड का, दैट इज स्नीजिंग इज अनसेटिस्फैक्ट्री। उसको अनसेटिस्फैक्ट, जितना चाहे, जितना दिल खोल के स्नीज करना चाहता है, जितना उसको हम जैसे छींक मारते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, आर्सेनिक आयोड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, अनसेटिस्फैक्ट्री स्नीजिंग। दोस्तों एक बहुत छोटा सिम्टम मैंने बताया आपको आर्सेनिक आयोड इन रिलेशन टू नोज। बहुत सारे सिम्टम्स है रेस्पिरेटरी में, बहुत सारे सिम्टम्स है मटर मेडिका में, बट आई हैव ओनली शेयर्ड दो सिम्टम in which I have got good results in my practice. So if you like this video, do share and subscribe. Thank you.